हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रमोद कुशवाहा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फाइन एजुकेशन टीम पर। देखिए भाइयों, हमने पिछली क्लास में सीखा था कि सेंटेंसेस का एक स्ट्रक्चर क्या होता है। सेंटेंसेस का क्या स्ट्रक्चर होता है तो आपको बताया था। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद मेन वर्ब लगाते हैं और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर चलता है वो सिर्फ बताने वाले सेंटेंसेस में चलता है, यानी हम अपनी तरफ से कोई भी बात किसी को बता रहे हैं तब, राइट, ये स्ट्रक्चर चलता है। दूसरा, इसमें अगर हमें नोट लगानी है कहीं भी तो नोट हमेशा ध्यान रखिए, ये जो मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब इससे पहले लगेगी, या आप ये कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगी, यहाँ पर इन दोनों के बीच में। ये तो आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपका क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब, और इस जगह पर आप लगाएंगे नॉट। फिर ये क्या है आपका मेन वर्ब। तो पिछले सेशन में हमने सीखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस सीखा था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब हम उसी को आगे बढ़ाते हैं, नेगेटिव और बना लेते हैं। अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे? देखो, सब्जेक्ट अगर आई है तो आई, फिर क्या लगाएंगे, एम, और इस जगह पर क्या लगाएंगे, नॉट। आई एम नॉट, ठीक है, आई एम नॉट। और फिर जो भी एक्शन होगा उस एक्शन में क्या लगेगी, ING लगेगी। आई एम नॉट और एक्शनिंग, आई एम नॉट एक्शनिंग। यू के लिए यू आर नॉट एक्शनिंग। ही के लिए ही इज नॉट एक्शनिंग। सी के लिए शी इज नॉट एक्शनिंग। दे के लिए दे आर नॉट एक्शनिंग। हाँ, ये सब कुछ तब समझ में आएगा जब आप क्रम से वीडियोस को देखेंगे। पहले पार्ट देखें, फिर दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट, फिर चौथा पार्ट, और डेफिनेटली गारंटी देता हूँ आपको किसी भी ट्यूशन या किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहेगी अगर आप इन क्लासेस को रेगुलरली देखते रहें और क्रम से देखते रहें तो आप हर चीज़ सीख जाएंगे। तो बोलो, अगर मुझे बोलना है मैं नहीं खेल रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा आई एम नॉट। देखिए नॉट लग गई ना, एम के बाद नॉट लगी, आई एम नॉट प्लेइंग। क्या बोला गया? I am not playing. अगर यही सेंटेंस यू के लिए बोला जाए तो बोलेंगे यू आर नॉट प्लेइंग। बोल के बताइए। You are not playing. अगर यही सेंटेंस ही के लिए बोलेंगे तो मेरे साथ बोलेंगे ही इज Is नॉट not प्लेइंग। playing. क्या बोलेंगे? He is not playing. अगर यही सेंटेंस शी के लिए बोलेंगे तो She is not playing. वेरी गुड, शी इज नॉट प्लेइंग। अगर यही सेंटेंस हम दे के लिए बोलें तो क्या बोलेंगे? They are not playing. और यही सेंटेंस हम सब के लिए बोलें तो We are not playing. सिंपल है, वी आर नॉट प्लेइंग, हम नहीं खेल रहे हैं। अगर यही सेंटेंस राहुल के लिए बोलें तो हम बोलेंगे राहुल इज नॉट प्लेइंग। क्या बोलेंगे? Rahul is not playing. बहुत आसान है, इट्स वेरी सिंपल, राइट। Yes. हाँ, तो आपने समझा नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। अब तीसरे टाइप के जो सेंटेंस आते हैं उनको आप कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव में दो तरीके के सेंटेंस होते हैं, एक वो जो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और दूसरे वो जो किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों ही सेंटेंसेस में एक बात ध्यान रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब उठ करके सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। तो मैंने हमेशा से जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको चार भागों में ना बांट के दो भागों में बांटता हूँ, एक बताने वाले सेंटेंस और एक पूछने वाले सेंटेंस। बताने वाले में दो आते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, और पूछने वाले में भी दो आते हैं, एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और एक वो जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए, जो बताने वाले सेंटेंस हैं उनकी शुरुआत होगी सब्जेक्ट से, किससे? Subject से. और जो पूछने वाले सेंटेंस हैं उनमें आप हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। कहाँ लगा देंगे? सब्जेक्ट से पहले। जैसे अभी हमने बोला था आई एम, ठीक है, तो आप इस एम को उठा के कहाँ लगा देंगे? आई से पहले इस जगह पर लगा देंगे, ठीक है, आई एम। तो इस एम को उठा के कहाँ लगा देंगे? यहाँ पर, इससे पहले, राइट। ऐसे कह लीजिए, यहाँ पर लगा देंगे, अंडरस्टैंड। ऐसे बोला हमने यू आर, क्या बोला? You
तो आप इस आर को उठा करके यहाँ पर लगा देंगे तो बनेगा आर यू। क्या बनेगा? Are you? ठीक है। ऐसे हमने बोला ही इज, क्या बोला? He is. अब आप जब भी पूछेंगे, कुछ भी पूछिए, चाहे क्वेश्चन वर्ड लगा के पूछिए चाहे बिना क्वेश्चन वर्ड लगा के पूछिए, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो आप इसको उठा करके यहाँ पे लगा दीजिए, राइट। Yes sir. अब क्वेश्चन वर्ड कहाँ लगेगा? तो क्वेश्चन वर्ड इससे भी पहले लग जाएगा। क्वेश्चन वर्ड सबसे बड़ा, इसलिए वो सबसे आगे खड़ा, राइट। Yes sir. ऐसे याद रखिए, क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे लगेगा। जैसे व्हाट लगना है व्हाट आर यू, वेयर लगाना है वेयर आर यू, है ना, यहाँ लग जाएगा वेयर आर यू, व्हाट आर यू, वाई आर यू, व्हेन आर यू, व्हाट टाइम आर यू, हाउ लॉन्ग आर यू, कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन वर्ड लगाना इस तरीके से आप यहाँ पर लगाएंगे। और इसी में नहीं, हर टेंस में ऐसे ही करते हैं। दो तरीके से बस समझ लीजिए, एक बताने वाले सेंटेंस और एक पूछने वाले सेंटेंस। बताने वाले की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से करो और पूछने वाले की शुरुआत Helping word. हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगाकर करो। कहाँ पर लगाकर? शुरू में लगाकर। पूछने वाले जितने भी वाक्य हैं उनमें आप हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा लीजिए। कहाँ पर लगा लीजिए? शुरू में, और आपके ये सेंटेंसेस तैयार हो जाते हैं। क्लियर? अब मैं आपको पूछने वाले सेंटेंस भी बताता हूँ, नेगेटिव भी बताता हूँ, अफर्मेटिव, ठीक है, दोनों तरीके के बताऊँगा, बताने वाले और पूछने वाले। मैंने एक वाक्य ले लिया, आप खेल रहे हो, तो सेंटेंस बनेगा यू आर प्लेइंग। क्योंकि इसमें मैं बता रहा हूँ तो शुरुआत मैंने किससे की? सब्जेक्ट से, यू से। यू आर प्लेइंग। अगर मुझे इसको नेगेटिव बनाना है यानी इसमें नॉट लगानी है तो यू आर नॉट प्लेइंग, आप नहीं खेल रहे हैं, ऐसे सेंटेंस बन जाएगा यू आर नॉट प्लेइंग। अब मुझे अगर पूछने वाला सेंटेंस बनाना है, राइट, तो पूछने वाले सेंटेंस को जब हम हिंदी में बोलते हैं तो एक शब्द पहले लगता है, वो है क्या। ठीक है, तो बोलेंगे क्या आप खेल रहे हैं, क्या आप खेल रहे हैं, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। ओके, अब इसमें आप क्या करेंगे, यू के साथ क्या लगता है? आर, तो उस आर को उठा करके पहले लगा देंगे। देखिए अभी हमने सेंटेंस बोला था आप खेल रहे हैं, यू आर प्लेइंग, ये तो बोला था। अब हमें पूछने वाला बनाना है तो इस आर को यहाँ से हटाएंगे, ठीक है, और कहाँ लगा देंगे? शुरू में, तो बनेगा आर यू प्लेइंग। क्या बनेगा? Are you playing? आर यू प्लेइंग, ऐसे बनेगा। ठीक है, ये हमने आर को कहाँ लगा दिया? शुरू में लगा दिया, इससे पहले लगा दिया आर यू प्लेइंग, क्या आप खेल रहे हो। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये नॉट कहाँ है? तो नॉट तो जहाँ था वहीं रहेगा। नॉट कहाँ था? प्लेइंग से पहले, मेन वर्ब से पहले। नॉट हमेशा मेन वर्ब से पहले आती है और नॉट मेन वर्ब से पहले ही रहती है, ठीक है ना, तो वहीं पर रहने देंगे तो सेंटेंस बन जाएगा। अगर नॉट वाला नॉट लगा के बोलना है यानी पूछने वाला वाक्य है और नॉट लगा करके बोलना है तो बोलेंगे आर यू नॉट प्लेइंग। क्या बोलेंगे? Are you not playing? क्या आप नहीं खेल रहे हो, आर यू नॉट प्लेइंग। अब मान लीजिए हमें सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड और लगाने हो तो हिंदी के वाक्य में जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो हिंदी के वाक्य में बीच में लगते हैं, ठीक है ना, जैसे क्यों, कहाँ, कब, कैसे। अब मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, आप कहाँ खेल रहे हैं, आप कहाँ खेल रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चन वर्ड है वो है कहाँ। अब कहाँ पर लगा है? बीच में, तो कहाँ की इंग्लिश को आप उठा करके कहाँ लगा देंगे? शुरू में लगा देंगे, राइट। Yes sir. तो आपका सेंटेंस बनेगा वेयर आर यू प्लेइंग, वेयर आर यू प्लेइंग, ऐसे बनेगा, ठीक है। चलो अगर पूछना हो आप क्या खेल रहे हैं तो सेंटेंस बनेगा व्हाट आर यू प्लेइंग, ठीक है। पूछना हो आप क्यों खेल रहे हैं, व्हाई आर यू प्लेइंग। अब इसी वाक्य में हमें नॉट और लगानी है, सेंटेंस बोलना है आप क्यों नहीं खेल रहे हैं, तो नॉट कहाँ रहती है? एक्शन से पहले, तो वहीं रहेगी। चाहे सेंटेंस कैसा भी हो जाए, नॉट एक्शन से पहले रहती है, रहती थी और वहीं पर रहेगी। तो क्या बोलेंगे? वाई आर यू नॉट प्लेइंग, ऐसे बन जाएगा आप क्यों नहीं खेल रहे हैं, वाई आर यू नॉट प्लेइंग। आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं
आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और सीखते से रहिए इंग्लिश। ठीक है, बोलना भी, लिखना भी, पढ़ना भी और समझना भी। राइट, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।